आज जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है यूपी में प्रवेश कर चुकी, तीसरा दिन है। और कैसा देखते हैं कि क्या बाबा योगी जो बैठे हैं वहाँ पर कुछ घबराहट पैदा हो रही है उनके अंदर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस जोश खरोश के साथ जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, दिल्ली के हनुमान मंदिर से आशीर्वाद लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, साथ में प्रियंका गांधी जी, सौहार्द और प्रेम का वातावरण में जिस तरह से जनमानस का एक उफलता हुआ इनके छाती पर, जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी अब जिस तरह से उनको लग रहा है कि वोदू धरा जा रहा है, भय और डर के मारे उन्होंने पहले कोरोना काल का जिस तरह से काल चक्र का एक चित्रांकन किया था माननीय मनसुख जी स्वास्थ्य मंत्री, अब उनको लगा कि नहीं, यह मोदी जी का रामायण और चरितार्थ लिखने के लिए ये हम अगर चलाते हैं तो फिर धीरे से चुप मार बैठे। जब हम लोग चर्चा करने लगेंगे, मोदी जी शादी में पार्टी में जाते हैं तो वहाँ मास्क नहीं लगाते हैं, मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर मास्क लगाते हैं, उनके नेता मास्क लगाते हैं, बाहर आके बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। हम जब करने लगे चर्चा कि अब त्रिपुरा में जाके बड़े बड़े रैलियाँ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में और राजस्थान में जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश आपका चल रहा है, उसमें आप लेटर नहीं भेजते हैं। तो जिस तरह से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, डरी सहमी राहुल गांधी जी के त्याग तपस्या, और ये पार्टी है कांग्रेस की, 137 साल का इतिहास है कि त्याग तपस्या बलिदानी पे पार्टी चली है। और राहुल गांधी जी उसके पोते हैं जो इंदिरा गांधी जी कही जाती थी, जो देश की स्मिता, देश की शक्ति दुर्गा के रूप में जानी जाती थी, और राजीव जी के बेटे हैं जिन्होंने ये संचार क्रांति का नींव रखा था और जिन्होंने देश में 21वीं सदी का रेखा चित्र खींचकर जिस तरह से प्रगति का मार्ग सूक्ष्म कर दिया था पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, उसके बेटे हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदानी का एक संचार जिनके अंदर में होता है, जिनके रगों में वो खून दौड़ती है, जो देश को एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करने के लिए त्याग तपस्या के ही सूत्र से निकले हुए राहुल जी अब जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। युवाओं को रोजगार के लिए, महंगाई की लड़ाई के लिए, किसानों के हक के लिए, ये जोड़ने का रिश्ता जो शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ा रिश्ता, मजबूत रिश्ता है जो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को क्या रामलला का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, राहुल जी को राम का भी मिल रहा है, अल्लाह का मिल रहा है और सारे लोगों का मिल रहा है। राहुल जी जिस तरह से एक उभरता हुआ देश के सितारा नहीं है, देश के आगाज कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई अपने हक की लड़ाई आप नहीं लड़ोगे तो आपका पूर्वज पूछेगा, आपका बच्चा पूछेगा कि जब मोदी सरकार अपने उन्मूलन से देश बेच रहा था, देश में गरीबी और रोजगार के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तो आप विपक्ष में रहकर आवाज़ क्यों नहीं उठाए? जब हमारे राहुल जी कहते हैं कि जब पार्लियामेंट में, संसद भवन में हम आवाज़ उठाते तो माइक बंद कर दिया जाता है। हम कोरोना काल के पहले ही बता देते हैं कि नमस्ते ट्रंप करने जा रहे हो, कोरोना को हल्का में मत लो, 2 साल तक जो पीड़ित हुए, ऑक्सीजन के लिए मौतें हुई, ये सब लाने से पहले हमारा विपक्ष का जो अगर बात सरकार मानती तो ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाता। कोई व्यवस्था किया गया, बस जब भी इनकी बात आती है तो चरितार्थ राम का ला जाते हैं। राम तो सर्वव्यापी है, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में राम है। तो राम का जानते हैं कि हमारे राम के जो मुख्य पुजारी जी भी आशीर्वाद राहुल जी को दिए, पत्र के माध्यम से वीडियो भी बनाकर, और आशीर्वाद दिए कि राहुल जी यात्रा के बाद राम का दर्शन करने आएंगे। राम तो सर्वत्र में, सब में बसते हैं, राम कर्मों में बढ़ते हैं। देखिए, रामायण का मतलब उत्तर प्रदेश वही सरजमी है जहां से कांग्रेस पार्टी काफी टाइम से नहीं है, और जब राम मंदिर और बीजेपी उसका मस्जिद का मुद्दा उठा था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी आई, फिर बीजेपी और समाजवादी के बाद कांग्रेस का। देखिए, आज जितनी भी पार्टियां बनी है 137 साल के पहले, जो कांग्रेस का ही जड़ है, जड़ समझते हैं ना, जड़ से टहनियाँ निकल गई हैं, यानी कांग्रेस से ही लड़के पार्टी तैयार कई हुई है। क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे विपक्षी भाजपा हो, तो भाजपा तो हमारा हमेशा देश के प्रति नहीं उनका रहा है,
वो एक पार्टी खड़ी हुई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, राम के नाम पर। अगर वो दुकान अगर बंद कर दिया जाए कि अगर भाजपा के लोग पाकिस्तान मत बोलो, राम मत बोलो, तो उनका पार्टी खत्म हो जाएगा। हिंदू मत बोलो के मुद्दे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुए। देखिए हिंदू मुसलमान, आप भी धर्म, किसी न किसी धर्म से आप लोग भी आते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान अगर जाति तुलनात्मक करके अगर लड़ाई देश का लड़ा जाता कि नहीं खाली हिंदुए लड़ेंगे, मुसलमान को दरकिनार करो, ईसाई को दरकिनार, पंजाबी को दरकिनार करो, तो आज देश की इतनी बड़ी 200 साल जो कब्जा हमारे देश पे, भारत पे किए थे अंग्रेज, हम उनको कैसे भगा पाते। तब का उस समय सबका साथ सबका सहयोग से देश को हम आज़ादी दिलाए, और देश में अमन चैन का जो नींद से सोता है आदमी और एक रोटी रोजी कमाता और खाता है, तो हम उस सुख और चैन को कैसे भूल जाते हैं। ये अंग्रेजों के पिट्ठू लोग क्या जाने। नहीं मानती कि उत्तर प्रदेश ही एक सरजमी है जहाँ से दंगों की शुरुआत हुई थी। देखिए उत्तर प्रदेश आज भी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के शासन में हुई थी। सुनिए पहले, आज भी उसी कुंठित महात्मा प्रज्ञा ठाकुर जो बोल रही है कि चाकू का धार बना लो, वो आधार बना लो किसका कत्ल करना है। पहले भी वो बम ब्लास्ट में फंसी हुई थी, और उसको किस तरह से साध्वी कहते हैं। एक साधु का भाषा होता है प्रेम, सौहार्द और जोड़ने का भाषा साधु सिखाता है। साधु जो स्वयं को साध लेता है, जो सबके विचारों में एक जागरूकता लाता है, प्रेम लाता है, सौहार्द लाता है, वो ऐसा वातावरण कर देता है कि जिससे उसके अंदर से हम आत्मा को अपने जोड़ने का एक संकल्प लेते हैं। ये साधु कैसा संकल्प दे रही है कि आप चाकू रखना पड़ेगा, तलवार रखना पड़ेगा, धारदार रखना पड़ेगा। तो कत्लेआम का बीज बो रहे हो तुम, जात पात का उन्माद फैला रहे हो। जो करकरी ने अपनी जान गंवा दी महाराष्ट्र में, यही साध्वी प्रज्ञा ने उसको भी देशद्रोही बोला था। तो ऐसे भाषाओं का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी का कुटित मानसिकता है, जो भारत जोड़ो यात्रा इसी के लिए निकला है कि इस भाषाओं का प्रयोग जिस तरह से 24 में उत्तर प्रदेश से सीटें निकलेंगी क्या? देखिए 24 में पूरे देश से सीट निकलेंगी, उत्तर प्रदेश नहीं। अब जनमानस में एक ही पुकार है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में लाल किला से झंडा फहराएंगे, और देश के आम आवाम, किसान, मजदूर और आम आदमी की बात होगी, जिनको ज़रूरतमंदों की, किसानों के, जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी, माँ जीती थी, बेटा भी नहीं जीता था उत्तर प्रदेश के। देखिए वो सुनिए, लोग को अब पश्चाताप होता है, चिड़िया चुन गई खेत। अब लोगों के अंदर ये जनभावना आ गया कि हम ये भ्रमित सरकार जिस तरह से 2 करोड़ की नौकरी 15 लाख खाते में लाकर, जिस तरह से उन्माद फैलाकर कि हम राम को लाए हैं, ये कर देंगे। अरे राम को तुम क्या लाओगे सुनील बाबू? राम तो सर्वत्र हैं। राम को दशरथ लाए थे, राम तो सर्वव्यापक थे, और तुम सर्वव्यापक राम को लाने वाले पार्टी, कोई पर पार्टी अगर कोई कहे कि हम लाए हैं, राम से पहले थे। राम तो सबके विचारों में है, मन में है, क्रियाओं में है, कलापों में है, हमारे गुण में और हमारे अच्छाइयों में बसते राम है। राम तो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति, जैसे राहुल जी उसी राम के आधार पर जिस तरह से पैदल चल पड़े हैं देश को जोड़ने के लिए, राम भी जोड़ने का ही यंत्र लेकर चले थे। वो देखिए बानरों के बीच में, हर लोगों के बीच में जाकर अपने मनन क्रिया को और ताकत को ऐसा विक्षुब्ध होने से बचाए कि देखिए हमें, वो चाहते तो कब का रावण को ध्वस्त करके कब का वो सीता जी को लेके आ गए होते, लेकिन उन्होंने एक समाज की दूरी को, खाई को पाटने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। 14 साल वनवास का पूरा करके ही वो लौटे हैं अयोध्या में। तो सबके प्रेम और सौहार्द का वातावरण, कोई धर्म नहीं जो नफरत करने के लिए सिखाता है। जो राजनीतिक पार्टियां, उसमें अखिलेश यादव ने भी पत्र लिख करके समर्थन जताया, राकेश टिकैत भी समर्थन करने की बात कही, और जयंत चौधरी ने भी, जो जाटों के नेता हैं, उन्होंने भी समर्थन करने की बात की। मायावती ने भी कहा। क्या लगता है कुछ 24 के चुनाव में कुछ फेरबदल होगा या गठबंधन हो जाएगा क्या? देखिए 2024 का चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में मजबूती से हम लोग, हमारे पूरे देश में, जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप लोग अपने माध्यम से भी पता कर सकते हैं, जो लोगों में विश्वास राहुल जी के भी जुड़ रही हैं क्या? देखिए बहुत पार्टी जुड़ रही हैं। राहुल जी में जो विश्वास जताया है, राहुल जी कर्मठ योगी हैं, जो त्याग, जो कहते हैं टी-शर्ट पहन की इस ठंड में 3 डिग्री के ठंड में, दिल्ली में 3 डिग्री चल रहा है, 3 डिग्री में चल रहे हैं राहुल गांधी जी। तो लोगों का प्यार जो हम कवच के रूप में, प्रियंका जी बोली कि मेरा भाई एक को देश के लोकतंत्र के व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों का प्यार एक कवच के रूप में समर्पित किया है। उस प्रेम की वजह से उनको ठंड नहीं लग रहा है, क्योंकि देश के बुनियादी जो
देश का बुनियादी व्यवस्था है उसको जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, तो राहुल जी के अंदर जो त्याग आया है, परमार्थ उसी को कहते हैं, सनातन उसी को कहते हैं जो सत्य को पारदर्शित करा दे। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी के लिए? जिस तरह से दिल्ली के अंदर देखा गया था कि जो पुलिस व्यवस्था थी काफी चाक चौबंद नहीं थी, जो जिस तरह की भीड़ थी उस हिसाब से, अब उत्तर प्रदेश के अंदर गए हैं, तो क्या सुरक्षा मुद्दा है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी तो खुद लोगों को प्रेम से और एक जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। सुरक्षा तो लोग सुरक्षा कर रहे हैं, देश की जनता उनके साथ खड़ा है। ये पुलिस प्रशासन दिल्ली में जिस तरह से छोड़ दिया गया, कोई भी गाड़ी ट्रैफिक, हम भी दिल्ली में उनके साथ चल रहे थे तो देखा राहुल जी के पास वही उसी रूट हम लोगों का क्या है कि ब्लॉक नहीं किया, उस रूट में आम आदमी आम गाड़ी भी जा रहा है और यात्रा भी चल रहा है, उसमें चूक तो किए थे। लेकिन अब हमारे नेता वहाँ पर लिख कर दिया गया कि गृह मंत्री को कि देखिए राहुल गांधी जी देश के उसके बेटे हैं जो 3 पीढ़ी का प्रधानमंत्री परिवार है, जिन्होंने बलिदानी दिया है इस देश के लिए, उनको बचाना देश को बचाने के बराबर होगा। और भारत जोड़ो यात्रा एक देश के जो विचारों को मजबूत करने के लिए, जो धर्म जाति में बांटने का कोशिश किया गया है, उसको मजबूत एक स्तंभ देने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में अब भारत में एक बदलाव आ रहा है। और एक 26 जनवरी को ध्वज फहराकर जम्मू एंड कश्मीर से राहुल गांधी जी एक देश को संदेश देंगे कि एकता और अखंडता भाईचारा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। भारत हमारा संविधान के मुख्य धारा का एक प्रारूप है, वो जिस तरह से भारत खड़ा है, भारत खड़ा रहेगा। आपके ये नकली चैनलों पर जिस तरह से धर्म और जाति को तोड़कर जहर की राजनीति के, राहुल गांधी जी बोले दिल्ली 30,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लाल किले से यही बोले कि हम तमाम 3,000 किलोमीटर यात्रा पर चले लेकिन कहीं भी नफरत नहीं दिखा। तो ये भी बोले कि नफरत की इस बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। क्या लगता है राहुल गांधी ने बहुत लेट की है स्टार्ट, या पहले हो सकती थी? सुनिए, जब जागा तभी सवेरा। राहुल गांधी जी पहले तो संसद भवन में राजकुमार कहा जाता था कि राहुल सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं। देखिए, आज राजकुमार तो जमीन का स्टार हो गए हैं। वो राजकुमार जिसको आप लोग के माध्यम से चाहे विपक्ष कहता था कि ये सोने का चम्मच लेके आए हैं इनको, तो वो राजकुमार क्या एक फकीर की तरह चल पड़े हैं। आप सिद्धार्थ को जानते हैं जिसको बुद्ध बाद में कहा गया, तो सिद्धार्थ तीन राजधानी उनके पास था, तो उसका राजा बन सकते थे। तो उनके अंदर त्याग का भावना जब जागा तब सवेरे एक कल्पना हुआ उनके जीवन में कि नहीं, ये जीवन अपने लिए जीकर क्या, ये तो स्वार्थ हो जाएगा, हम लोगों के लिए जिए, लोगों के अंदर बसेंगे। तो वही राहुल गांधी ने सिद्धार्थ का प्रारूप लेकर जिस तरह से उन्होंने चल दिया, बिहार के भूमि में मौर्य समाज में पैदा हुए सिद्धार्थ, उन्होंने भिक्षुक बनकर इस देश में जिस तरह से देश के पूरे विश्व में एक संदेश देने का काम किया कि नहीं, त्याग तपस्या बलिदानी से ही कुछ निकलता है, जिसका निचोड़ होता है कि न जात और न धर्म की बात की जाए, प्रेम और सौहार्द और एकता और अखंडता की बात की जाए, जिससे उनके अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। आज राहुल गांधी जी में दिख रहा है, आप लोग भी देखे होंगे, पहले वाले राहुल जी अब वाले राहुल जी में जमीन आसमान का फर्क है। अब राहुल जी जमीन की हकीकत, एक एक गरीब मजदूर श्रमिक किसान सबके बात को उनके टटोलने, मन की बात तो प्रधानमंत्री निरंतर करते रहते हैं, अब राहुल जी जन जन की बात सुनकर जन की बात करते हैं। जिस तरह से संसद भवन में माइक बंद कर दिया जाता था, किसान का मुद्दा लाते थे, बेरोजगारी का मुद्दा लाते थे, तो बोले कि अब जब चैनल पर दिखाया नहीं जाता है, संसद में बोला नहीं जाता है, तो क्या किया जाए? तो भारत जोड़ने की ज़रूरत है। ये तोड़ने का, नफरत की राजनीति बीज डाल रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए अब हमको पद से पैदल चलना पड़ेगा। सुरक्षा को लेके एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ये जम्मू कश्मीर भी जाएंगे और केंद्र सरकार कई बार लेटर भी दे चुकी है कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी के साथ जो है वो ढिलाई बरत रहे हैं। देखिए, राहुल जी सबके बेटे हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जग बैरी किसका होता है? जो जग के लिए नफरत का राजनीति करता है। ये प्रेम को जोड़ने के निकले हैं, धर्म जाति में बांटने के लिए नहीं निकले हैं। इसलिए राहुल जी के साथ दुनिया कवच बन के खड़ी है और राहुल जी का बाल बाका नहीं होगा। और चाहे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, जब मंजूर खुदा होगा वही होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।